ठीक मत किया करिए। मैं ठीक कर दूंगा तुमको। अरे हम भी दिमाग खराब है। आप मंत्री हो कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया ये कीजिए। कौन सा तरीका? आप मंत्री हो कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश वालों को हीरा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मिला है हीरा, नहीं तो कौन विकास के बारे में इतना सोचता है। बस एक ही कमी रह गई मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी से, बस सवाल मत पूछ। सवाल सुनते ही खिन्न हो जाते हैं मंत्री जी, चेहरा लाल हो जाता है और लगते हैं देख लेने और ठीक करने की धमकी दे। सोशल मीडिया पर आपको मंत्री गिरीश चंद्र यादव का एक वीडियो जरूर टकरा गया होगा, जिसमें मंत्री जी यूपी तक के पत्रकार को धमकाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो तो आपने देख लिया, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि आखिर किस सवाल पर मंत्री जी तमतमा गए और वो कौन से भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिसकी वजह से मंत्री जी ने जौनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी बंद कर दिया था। अब आपको एक एक भ्रष्टाचार के आरोप और सवाल का पोस्टमार्टम करके बताते हैं कि कौन कौन से पॉइंट मंत्री जी को इतना चुभ गया कि मंत्री जी नायक फिल्म के अमीश पुरी बन गए। चलिए आपको शुरुआत से बताते हैं। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव सबसे पहले 2017 में जौनपुर के सदर सीट से जीतकर विधायक बने और मंत्री भी बने। 2018 में मंत्री जी ने एक प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव में 500 करोड़ की लागत से एसटीपी सेटअप करने की बात कही गई। एसटीपी सेटअप का मतलब होता है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी एक ऐसा प्लांट जिसमें नालों में बहने वाले पानी को रिसाइकल किया जाता है और उसमें से घातक चीजों को ट्रीट कर हजार्डियस वेस्ट यानी खतरनाक कचरों को निकाल लिया जाता है। इस परियोजना से जौनपुर के सबसे बड़े दिक्कतों में से एक जल जमाव और नाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती और गोमती नदी में शहर का वेस्ट नहीं जाता। मंत्री जी की ये परियोजना पास भी हो जाए, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती। 2019 में इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे पास भी हो गए, मगर 5 साल बीत जाने के बाद भी सड़क और नाले में कोई फर्क नहीं समझ में आता। पूरे शहर की हालत सुअर बाड़े जैसी हो गई। अब तक इस प्रोजेक्ट में क्या अपडेट है किसी को नहीं पता। अब चलिए आपको दूसरे सवाल पर लेकर चलते हैं, जिसको लेकर मंत्री जी को गुस्सा आया। दरअसल 2019 में फरवरी महीने में मंत्री जी एक योजना का शिलान्यास करते हैं, जिसमें शीतला धाम को देवी स्थल के तौर पर फिर से बनाने का प्लान हुआ, वैसे ही जैसे मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर को बनाया गया था। यहाँ तालाब की सफाई होनी, जन सुविधा केंद्र बनाना, गार्ड, गेट और कई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना ताकि टूरिस्ट को यहाँ आने में सहूलियत हो। अब इस प्रोजेक्ट को ऑल आउट हुए 5.5 साल हो, लेकिन अब तक इसका लोकार्पण नहीं हुआ। दावों की माने तो इसे 3 करोड़ 44 लाख के प्रोजेक्ट को कोरोना काल के दौरान एक फर्म को आवंटित कर दिया गया, पैसे भी दे दिए गए। डीएम से जब इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल पूछा गया तो डीएम ने कहा कि 3 करोड़ 44 लाख में से महज 60 लाख का फंड बचा, काम भी पूरा नहीं हुआ, परियोजनाएं ठप पड़ी। अब इस मामले में जब हमारे पत्रकार ने डीएम से आगे की जानकारी मांगी और मामले को तफसील से खंगाला तो पता चला कि यहाँ तो सब कुछ नौने पांव है। जिस फर्म का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उस फर्म को कुल 3 करोड़ 44 लाख में से 2 करोड़ 44 लाख दे दिया गया है, लेकिन असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी। दरअसल जिस फर्म का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उस फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और उस पर ना अब तक कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, ना शो कॉज भेजा गया और ना ही कोई जांच बैठाई गई। लेकिन इधर डीएम ने अपने हालिया बयान में ये कहा है कि शीतला धाम प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट और तालाब के सुंदरीकरण के लिए 7 करोड़ रुपए फिर से आवंटित हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पहले के 2.5 करोड़ रुपए का क्या हुआ? जिस फर्म को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था उस फर्म को किस मेरिट पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? परियोजनाओं का जब काम पूरा हुआ ही नहीं है तो इतने पैसे किस बेसिस पर दे दिए गए? अगर फर्म ने कोई घोटाला या कॉन्ट्रैक्ट की अवहेलना की है तो इसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और कौन इस मुद्दे को दबाना चाहता है? सवाल कई हैं और चुभने वाले। ऐसे मंत्री जी भले ही ठीक कर देने की धमकी देकर निकल जाए, जवाब तो देना होगा। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।